नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यूरोपियन यूनियन रशियन क्रूड ऑयल, रशियन गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और आने वाले दिनों में उनका कहना है कि वो रशियन क्रूड ऑयल एंड गैस दोनों पर ही निर्भरता अपनी खत्म करने वाले हैं। पर यहाँ पर साथ ही में आती है एक मजबूरी। आखिरकार अब वो करे तो करे क्या। एक ऑल्टरनेटिव है कि वो अपनी एनर्जी डिमांड के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव करें। पर यहाँ पर तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट काफी कम हो चुकी है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर फुकुशिमा के बाद एक बहुत ज्यादा डर का माहौल क्रिएट किया गया था यूरोप में। तो अब सवाल उठता है, क्या करें। तो यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन वॉशिंग की तरीके का इस्तेमाल करना है यहाँ पे तो अडॉप्ट किया है। ऑलरेडी मैंने पहले भी एक बार कवर किया था, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता टॉपिक यूरोपियन यूनियन के ग्रीन वॉशिंग की बात की गई थी। आज वापस से उसी के तरफ आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन अगर आप देखें तो उनका कहना है अब न्यूक्लियर एनर्जी ग्रीन एनर्जी है, और गैस बेस्ड पावर प्लांट्स जो होंगे, जो कि मीथेन पर निर्भर करेंगे, मीथेन जलाया जाएगा CO2 जनरेट करके, जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगा, उनका अब कहना है वो भी ग्रीन एनर्जी है। तो ये एक प्रकार की, कई इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं, ये ग्रीन वॉशिंग है और कुछ नहीं है। और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं, सिर्फ यूरोप पे ही नहीं, दुनिया पर भी। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में इसी पर डिबेट करते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार यूरोप का क्या कहना है विद रिस्पेक्ट टू गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, और इसको कहना कि भाई ये ग्रीन एनर्जी है, ये कितना सही होगा। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो आप जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मुझसे मेरे स्पेशल क्लास में जरूर जुड़ें। डेली 4 PM to 6 PM होती है निकालो प्रीलिम्स, जिसमें हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। इस वक्त हम मई 2022 पर आ चुके हैं और मई 2022 को खत्म करने वाले हैं। इसके सिवा मेरे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के प्लस कोर्स भी हैं। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि जब भी आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें और फिर मुझसे जरूर संपर्क करें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है कि यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील, जो कि काफी ज्यादा अटेंशन बटोर रही है, तो उसी में दोस्तों ध्यान में रखते हुए एक नई, आप देखें तो इसमें डेवलपमेंट आई है। तो कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने वोट किया और उन्होंने कहा कि जो नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इनको सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में कंसिडर किया जाए। और अब से यूरोपियन यूनियन में नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी सस्टेनेबल फ्यूल कहलाई जाएगी। तो इस प्रकार से आने वाले दिनों में इन प्रोजेक्ट्स में, गैस बेस्ड प्लांट्स में, न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड जितने भी रिएक्टर्स होंगे, इनमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी अब वो लो कॉस्ट में आ सकेगी, क्योंकि इनको आप देखें तो ग्रीन कलर की इनमें पुताई कर दी गई है और ये ग्रीन वॉशिंग अब इनका हो चुका है। तो अब ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी आने वाले दिनों में कम होगा। एंड हो सकता है टैक्स बेनिफिट्स भी कहीं कहीं पर इस प्रकार से इसको मिलने शुरू हो जाएं, क्योंकि भाई एंड ऑफ द डे ये तो ग्रीन है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो यूरोज की बिलियंस ऑफ डॉलर की बिलियंस ऑफ यूरोज की फंडिंग होने वाली है इन्वायरमेंटल इन्वेस्टर्स के द्वारा अब न्यूक्लियर एनर्जी में और गैस बेस्ड एनर्जी में। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है ये तो ग्रीन वॉशिंग है, और इस वजह से इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा EU ग्रीन डील है क्या। तो यूरोपियन यूनियन का जो ग्रीन डील था, इसमें अगर आप देखें तो इसके दो मेजर एजेंडा थे। पहला था कि बाई 2050 क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अचीव कर लेनी है, और इसके साथ यूरोपियन यूनियन एक मेजर एमिटर दुनिया में उभर के आया, जिसने एक वेल डिफाइंड डेट दे दिया कि उसके बाद उनकी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी हो जाएगी, जिसका मतलब होता है नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। दूसरा दोस्तों एजेंडा था EU ग्रीन डील का, ये था कि जो एमिशन रिडक्शन टारगेट है 2050 तो दूर की बात होती है, 2030 से ही अंतर दिखना शुरू होगा। तो उन्होंने कहा कि कंपेयर टू 1990 लेवल्स उनकी जो एमिशन है बाई 2030 40% से रिड्यूस हो जाएगी, और कोशिश की जाएगी इसको बढ़ा के, इसका टारगेट रख दिया गया कि ये 40% ही नहीं, ये 50% से कंपेयर टू 1990 लेवल्स वो अपना एमिशन कम कर देंगे, और कोशिश करेंगे ये बढ़कर 55% बढ़ जाए। अब यहीं पर टैक्सोनॉमी फॉर दी सस्टेनेबल एक्टिविटीज भी आपको देखने मिलेगा। तो यहां पर बताना था कि आखिरकार कौन सी एक्टिविटीज सस्टेनेबल कहलाई जाएंगी, कौन सी नहीं कहलाई जाएंगी। तो इसी में यूरोपियन यूनियन ने अब फैसला लिया है और वोटिंग भी कर दी है, और अब यूरोपियन यूनियन ने कहा है
कि 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट को वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। पहला तो इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि सब्सटैंशियली ग्रीन गोल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे सोलर प्लांट, जैसे विंड पावर फार्म्स, ये सारी चीजें जो कि कॉमन सेंस है, हाँ ग्रीन है, बिल्कुल है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आप देखें तो ग्रीन एक्टिविटीज को करने में मददगार साबित होते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि सोलर प्लांट से आपने, सोलर एनर्जी से आपने बिजली बनाई, लेकिन इसको स्टोर भी तो करना है, तो इसके लिए जो लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है, या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, या फिर हाइड्रोजन स्टोरेज की बात हो रही है, तो ये सब अगर आप देखें तो ये भी ग्रीन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। पर तीसरा यहाँ पे जो कैटेगरी है दोस्तों, यही अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा कि दिस इज द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक। तो इनका कहना है कि वो सारे ट्रांजिशनल एक्टिविटी जो कि फुल्ली सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन अपने इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में ये कम एमिशन जनरेट करते हैं। जैसे कि कोल की तुलना में गैस कम एनर्जी जनरेट करता है, तो गैस बेस्ड प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएंगे, और ये कैटेगरी 3 यानी ट्रांजिशनल एक्टिविटी कहलाएंगे। वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर आप देखें तो ये भी अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये भी ट्रांजिशनल कैटेगरी में आएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या ये दो एनर्जीज ग्रीन है या ये एक प्रकार की ग्रीन वॉशिंग हो रही है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, कार्बन एमिशन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो जब यूरेनियम माइनिंग हो रही है उस दौरान काफी ज्यादा आप अगर देखें तो कार्बन एमिशन होता है। इसके सिवा न्यूक्लियर एनर्जी में जो अगर आप देखें तो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट हो रहा है वो लार्ज वॉल्यूम्स का जनरेट होता है, और इसमें से कई हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि सालों साल अगर आप देखें तो इस प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते दौरान सालों साल ये रेडियो एक्टिव वेस्ट एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहते हैं, अगर इनको प्रॉपर्ली सील करके डंप ना किया जाए तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। फुकुशिमा के केस में हमने ऑलरेडी देखा था किस प्रकार से फुकुशिमा में जो कंटामिनेशन हुई थी। वैसे ही नेचुरल गैस अगर आप देखें तो सही बात है, कोल की तुलना में 50% तक कम एमिशन करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो नेचुरल गैस एंड ऑफ द डे अभी भी कार्बन एमिशन तो कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस मूव के, ये जो ग्रीन वॉशिंग यहाँ पर की जा रही है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है दोस्तों? पहला इफेक्ट तो ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट जानी थी एक्चुअल क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी में, सोलर में, विंड में, वो कहीं ना कहीं क्राउड आउट हो जाएगी, और इस प्रकार के नेचुरल गैस, रेडियो एक्टिव नेचुरल गैस, या फिर अगर आप देखें तो इस प्रकार के जो कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से जो क्लाइमेट एम्बिशन है जिसको हमें जिस तरीके से फुलफिल करना था वो हम नहीं फुलफिल कर पाएंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, जैसे थर्मल स्टोरेज सिस्टम, कल ही हमने सैंड वाले बैटरी की बात की थी, तो वो सारे इंटरेस्ट जो होने चाहिए इन इनोवेशंस में, जो खर्चा होना चाहिए, जो R&D होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो क्या किया जा सकता था? देखिए सही बात है, एंड ऑफ द डे स्टेटमेंट 3 जो है ट्रांजिशनल एक्टिविटीज, उसको कंसिडर करना आवश्यक है, लेकिन टैक्सोनॉमी में कुछ बदलाव लाना था, रेड, ग्रीन और एक येलो कलर भी रखना था, जो कि अभी ट्रांजिशनल कैटेगरी को कवर करना था जिसके द्वारा, एंड इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लेवल पर कैप कर देना था कि 1 साल में इस सेक्टर में इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फिर वो गैस हो या न्यूक्लियर हो। इसके सिवा आप साथ ही साथ इसको जो कंपनी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है उसको टाई कर देना था कि आपको इतना एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, इतना कोस्टल रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो ही आप इसमें इतना खर्चा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हम कुछ बैलेंसिंग आउट कर सकते थे, और जो ये ग्रीन वॉशिंग हो रही है इसको भी हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते थे। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग, गाइडेंस मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की, या फिर प्लस, या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आपको जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग में मिलती है, तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं। इसके सिवा मेगा एक्सटेंशन ऑफर है, सिर्फ 8 जुलाई तक ये वैलिड है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों आखिरी कुछ घंटे आपके पास बच रहे हैं, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ CSE एश्योर प्रोग्राम है, एंड UPSC टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ऑप्शन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, निकालो प्रीलिम्स 2023 प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, इसमें स्पेशल क्लास है डेली 4 PM to 6 PM,
मई के करंट अफेयर्स अभी हम कवर कर रहे हैं और स्टैटिक भी साथ ही कवर करने वाले हैं। इसके सिवा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसकी एक साल की कीमत 52,370 रुपीज है, एक साल की आइकन की कीमत 71,744 रुपीज है, और एक साल की अगर आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 61,973 और एक साल की आइकन कॉम्बो 79,553 रुपीज में अवेलेबल होती है। इसके सिवा अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक साल की तो इसकी कीमत है 27,215 रुपीज। यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट भी है संडे को, तो इसमें भी जरूर जुड़े। 50 सवाल हैं, 60 मिनट में आपको करने हैं। तो यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा अकेडमी में आप देख सकते हैं 178 प्लस टॉपर्स हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, 0% EMI में आपको लोन भी अवेलेबल है। डाउट दरबार हर रविवार हम लेकर के आए हैं, तो आप देख सकते हैं 9:30 10:30 AM ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट है, 1 PM 2 PM हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी है, 8 PM 9 PM पॉलिटी करंट अफेयर्स एंड IR है। तो इसमें आप फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन से इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। यूपीएससी बैचेस हैं 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल आपको देखने मिलेंगे। 2023 2024 दोनों के ही आपको बैचेस देखने मिलेंगे, तो इनका हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।